अरे बेटा, पहले अल्लाह अल्लाह करके सुकून मिला था, अब फिर परेशानी शुरू हो गई। अरे क्या परेशानी? अगर अब की बार राजू ने हमें या आयशा को परेशान करने की कोशिश की ना, वो सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। राजू तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अब बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाओ। मैं आएगी पुलिस, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए, तुम्हारे शौहर को पकड़ने के लिए। वैसे जेल काटने के बावजूद तुमने कोई सबक नहीं सीखा, सुधरने की बजाय और बिगड़ गए हो। आयशा सीखा है ना मैंने सबक। मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने आया हूं। अपने बेटे उमर के कत्ल के केस में। मैं आपके इस कदम को अप्रिशिएट करती हूँ। काश ये जज्बा हम सब में बेदार हो जाए। अब आपके इकबाली बयान की रोशनी में सारी तफ्तीश होगी। अब मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगी मैं इस घर में अकेली? आप अकेली नहीं है, मैं हूं आपके साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अब्बा। अच्छा ऐसा करते हैं बेटा, 2-4 दिन और ले ले, अच्छी तरह सोच ले बेटा, और कर ले। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुश्ताक कि अब्बा ने लैला को 2-4 दिन की मोहलत दी है ताकि वो अच्छी तरह सोच समझ ले। ठीक है, जैसे तुम लोग की मर्जी। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं इस वक्त मुश्ताक को मेरी बात बहुत बुरी लगी। अरे बेटा, बात तो बुरी लगने वाली है ना। वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? क्या हम अभी तक उसके बारे में सोच रहे हैं? इस घर का फर्द की तरह है वो। लैला का दिमाग ठीक करना होगा। असद, क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ, जोर जबरदस्ती करना चाहते हो मुझसे? तो ठीक है, मुझसे मत पूछो। लैला, आहिस्ता बोलो। अगर आप लोग मेरी किस्मत का खुद फैसला करना चाहते तो ठीक है, कर डाले। हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं लैला, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। दुश्मनी तो कर रहे हो तुम मुझसे। लैला, बदतमीजी मत करो। ऐसा तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मुश्ताक के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हो। तुम उसके लिए खड्डा खोद रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जब वो तुम्हारे लिए अदालतों में धक्के खा रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, तुम्हें उस जहन्नम से निकालने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसमें तुम्हारा मतलब था। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? खुदगर्ज हूं मैं, मतलबी हूं मैं। हाँ, अरे तो हमें क्या पता कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारे ज़हन में पक रहा है? कुछ बताती भी तो नहीं हो। अच्छा ठीक है, माफ कर दे मुझे जहां बयाना चाहते हैं आप लोग बया दें। बोझ हूं ना मैं आप लोगों पे, इसलिए सब मिलके मुझ पे दबाव डालना चाहते हैं। पागल हो गई है ये। मैं तो मुश्ताक से बात करते हुए शर्मसार हो जाता हूं। क्या सोचता होगा हमारे बारे में कि हम कितने खुदगर्ज हैं। क्या हुआ? परेशान लग रहा है। मैं परेशान तो नहीं हूँ। शक्ल देख जाके अपनी शीशे में, फिर बता कहाँ से आ रहा? वो आशा है ना, उसके ससुराल, ससुर जो है उसका, उसे मिलने के लिए गया था। अच्छा, तो आयशा की ससुराल से आ रहा तू? नहीं, थाने गया था, थाने मिलने के लिए गया था उसे। आयशा के ससुर से थाने में क्यों मिल के आ रहा है? वो गिरफ्तार हो गया ना वो थाने में। हाय, अरे तो ये खबर तो खुशी की है, खुशी से बताता ना। हाँ, खुश हूँ मैं। तो मिठाई क्यों नहीं लेकर आया? मिठाई लाता, हमें भी खिलाता और जाके रमजान के घर में भी दे के आता, मजा आ जाता। खुश हो गई तुझे देख के आज मैं। तूने सही कहा था कि जिस दिन तू बाहर आ गया, आयशा का ससुर जेल के अंदर होगा। और अब अंदर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा उसे मैं। तो बात सुन, यही तो मैं तुझे कह रही हूँ, ये खबर तो तुझे खुशी से सुनानी चाहिए थी। चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? परेशान क्यों है? वो अम्मा पता नहीं, वो सर में दर्द है शायद। सर दबा के चाय बना दो।
हाँ चाय और कोई गोली है तो मैं दे दे, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ सारा। पानी हाँ चलो। नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों हूं, लेकिन असद एक बात की उम्मीद रखता हूं कि तुम मुझसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाओगे। मुश्ताक, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? मैंने तुम्हें 2-4 दिन इंतजार करने को बोला। 2-4 दिन में क्या बात हो जाएगी यार? आयशा आ जाएगी तो सोचा कि उसे भी मशवरे में शामिल कर लूं। ऐसा ना हो बाद में आयशा बोले कि मुझे मशवरे में शामिल नहीं किया। असद पक्की बात है कि आयशा के आने का ही इंतजार है, या फिर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं? मुझे तुम पर पूरा एतबार है, लेकिन ये बात तुम किसी मसलहत की वजह से कह रहे हो। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त, मेरा और तुम्हारा दोस्ताना ऐसा है कि दिल बात छुपाता नहीं है, बता देता है। ठीक है, तुम नहीं बता सकते तो मैं ही बता देता हूं। इस मसले को वक्ती तौर पे बिल्कुल छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दें? ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो दूसरा नहीं आएगा। अरे मरियम, ऐसा ना कहे। लैला को इस रिश्ते पर एतराज है। मेरी छठी हिस्स कह रही है। लैला को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। असद, तो फिर क्या मसला है? तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे अब्बा को, या फिर तुम्हें एतराज है? नहीं यार, किसी को नहीं है। मैं तुम्हें अब कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक, तुम कहते हो तो मान लेता हूं तुम्हारी बात। अच्छा, तुम अब ये नाराजगी छोड़ो। मैं तुमसे नाराज नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। हेरा, तुम असद को समझाती क्यों नहीं हो? मैं असद को समझाऊं या तुम्हें? असद जो बात कह रहे हैं, अंकल आंटी सब वो ही कह रहे हैं, बस तुम अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। मैं कोई जिद नहीं कर रही। तो फिर क्यों इस शादी से इनकार कर रही हो? तुम्हें कोई और पसंद है? किसी और से शादी करना चाहती हो? आखिर क्या बात है, मुझे तो बता सकती हो ना तुम। मैं बस शादी ही नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, मैं ये बात मान लेती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए घर वालों को एतमाद में लेना होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को समझाऊं, लेकिन इन्हें तो मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? लैला, ये कोई आम बात नहीं है। तुम्हें उन्हें दलील देनी होगी ताकि वो तुम्हारी ये बात समझ सकें। नहीं, मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकती, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी दलील है। बस ये समझ लो कि जो पहली शादी पर सेहत मिली है मुझे, जो परेशानी उठानी पड़ी है मुझे, मैं अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं दोबारा शादी करूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं असद से डिस्कस करूंगी। हाँ हेरा, देखो तुम ही हो जो मेरे घर वालों को समझा सकती हो। प्लीज मेरी मदद करो। मैं उनसे बात करूंगी, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। दरअसल अब्बा ने लैला को 2-4 दिन की मोहलत दी है ताकि वो अच्छी तरह सोच समझ ले। बस इतनी सी बात। और तुम इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, जब भी तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि तुम खामोश क्यों? यार मुश्ताक, तुम्हारे लिए 2-4 दिन हम क्या सोचें? मुझे तो ये बात सोचकर भी तकलीफ होती है। हम ये सोचें कि खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, क्या सोचें? तो असद, ये सब तो देखा जाता है। रिश्ता चाहे जहां भी हो, ऊंच नीच, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है।
पता नहीं क्यों मुझे लैला पे बहुत गुस्सा है। वो बेचारी तो अपने हालात से मजबूर है। उसकी कैफियत तो वो खुद ही समझ सकती, हम में से कोई भी नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं जानता हूँ, जब आप कहें ठीक है मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज। किसका फोन था? बड़े गुरुजी कराची आए हुए, बुला रहे हैं मुझे। देखो असद, मेरा मशवरा यह है कि तुम इनसे भी दूर रहो। या तो तुम ठीक रहे, लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे भाई एहतियात से। हाँ ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखो। हीरा, ए हीरा, बात सुन। जी मेरे पास है बेटा। वो लैला सो गई? जी आंटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवा खा के सो गई। मैंने तुम दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन जानबूझ के सामने नहीं आई। जी देखो बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि लैला के दिल में जरूर कोई बात है जो हमें बताना नहीं चाह रही। शक तो मुझे भी आंटी। पहले तो मैं उससे नाराज थी, लेकिन जब उसने बेबसी के साथ तुमसे रिश्ता रखवाने के लिए कहा तो मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। वाकई आंटी, बात तो दुख की है। तो बेटा तुम मुझसे पूछो ना कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों इनकार कर रही है वो? आंटी मैं तो मुस्तकिल उसके पीछे लगी हुई, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रही है। पीछे मत लगो उसके, उसे किसी अच्छे तरीके से समझाओ। अरे समझा ही तो रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें, आखिर दूसरे कब तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल। मुश्ताक ने असद को फोन किया था, वाज़े जवाब ना पाकर नाराज हो गया वो। असद तो खास तौर पर उसे समझाने के लिए गए थे। बस भाई मेरी बात सुनो, इस मसले को वक्ती तौर पे बिल्कुल छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दें? ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो दूसरा नहीं आएगा। अरे मरियम ऐसा ना कह, जोड़ियां अल्लाह ताला बनाता है। हाँ, चाहे दूसरे रिश्ते के इंतजार में लड़की बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। कितनी कुंवारी लड़कियां हैं जो बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं, और आप हैं के। अरे तू तो बात का बतंगड़ बना देती है। मैंने कह दिया ना कि मैं लैला की ख्वाहिश के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। आपकी शाय ने लड़कियों के दिमाग खराब किए हैं। अगर थोड़ी सी सख्ती दिखाए ना तो मैं देखती हूँ कि लैला कैसे इकरार नहीं करती। मरियम, मैं बेटियों से सख्ती नहीं कर सकता, पता है तुझे। लेकिन अंकल, अगर मुश्ताक नाराज हो गया तो इतना पुराना रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं मुश्ताक को समझाऊंगा। वो समझदार लड़का है, मान जाएगा मेरी बात। भाई इसी तरह मेरे सीने से लगे रहो, ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया है। आओ। थैंक यू सर। नाजिम जी, इनसे मिलो, ये हैं असद। आओ बैठो बैठो। इसकी आप मुझसे ज्यादा तारीफ करते हैं। कुछ दिनों के बाद बेटा तुम इसकी तारीफें करोगे। बड़ा बासलाहियत नौजवान है ये तो लोकल पॉलिटिक्स ने इसका कैरियर बर्बाद कर दिया है, वरना इसमें एक अच्छे लीडर होने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। अरे असद को फोन करो, खैरियत पता करो उसकी। जब से मुझे मुश्ताक ने बताया मैं तो परेशान हूँ बहुत। मैं मुसलसल फोन कर रही हूँ अंकल, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इतना ही चढ़ा दिया। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। ये तो तुम इनकिसारी से काम ले रहे हैं, वरना हमारे डैडी किसी की ऐसे ही तारीफ नहीं करते। भाई असद, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। किस बात की सर? भाई पुलिस ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की,
इत्तेफाक से मैं मुल्क में मौजूद नहीं था, मुझे बाद में पता हुआ कि ऐसा हुआ। सुना है पुलिस ने सारा गेम हम पे डाल दिया। सर हमने बहुत कोशिश की आपसे राब्ता करने की, लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो सका। वैसे तुम्हारी बीवी बड़ी अक्लमंद है भाई, एक लीडर होने की पूरी सलाहियतें मौजूद है उसमें। मैं अपनी पार्टी में उसे बड़ा होता दूंगा। नहीं सर, मैं और मेरी बीवी किसी ओहदे के तालिब नहीं है। ओहदे के तलबगार ना सही, मगर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इनाम के मुस्तहिक जरूर हो, और तुम्हारा इनाम हम पर ड्यू है। आफ्टर ऑल तुमने और तुम्हारी बीवी ने हमारे डैडी की जान बचाई है। अबे नाज़िम बेटा, खाने का कुछ इंतजाम किया? आज हम और असद एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, खाना तैयार है। Whenever you're ready. कब? अरे असद का दिमाग ठीक है? किसने कहा था कि बड़ा गुरु आया भागता हुआ चला जाए मिलने के लिए? जब हम पर वक्त पड़ा था ना, तो यही गुरु थे जिन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पता चलता ये बड़े गुरु से मिलने जा रहा है, मैं कभी न जाने देता। अरे उन लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, यही अच्छा है। अंकल आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन असद खुद आप लोगों को बताना चाहते थे। अरे बेटा, जिस शख्स की वजह से इतनी अजियत सही उसने, अब उससे मिलने चला गया? नहीं नहीं अंकल, वो खुद नहीं गए, उन्हें फोन आया था, उन लोगों ने बुलाया है उन्हें। अरे तो इनकार कर देता ना, क्यों गया वो? आंटी, इन लोगों की दोस्ती दुश्मनी दोनों बहुत खतरनाक है। असद ये बात जानते हैं, बहुत समझदार हैं। वो तो खुद इन लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन इस तरह साफ इनकार करना बहुत मुश्किल काम है। अरे असद को फोन करो, खैरियत पता करो उसकी। जब से मुझे मुश्ताक ने बताया मैं तो परेशान हूँ बहुत। मैं मुसलसल फोन कर रही हूँ अंकल, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है। ये लड़का किसी की नहीं सुनता। खुदा खुदा करके उन लोगों से जान छुट्टी थी, फिर मिलने चला गया। आप लोग परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा, इस परेशानी में तो भूख ही खत्म हो गई। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ। असद, तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बताने की कि मैं हड़तालें, जलाओ, घेराव करा चुका हूँ? ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है। कौन सी सियासी पार्टी है जो सब कुछ नहीं करती, बल्कि हड़ताल कामयाब करवाने के लिए 2-4 लोगें भी गिरवानी पड़ती हैं? वरना हुकूमत वक्त को लगता है कि एहतजाज नाकाम गया, और मीडिया भी कवरेज नहीं देता। गुरुजी, ये सियासत नहीं, जुल्म है। मुल्क दुश्मनी है। बहरहाल तुमने जो किया वो जुर्म नहीं है। हमारी पार्टी से वफादारी निभाई है तुमने। असद, वर्कर को पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, बल्कि अवाम में जाकर डिफेंड भी करना पड़ेगा, समझे? और सुनो, अब एक्टिव हो जाओ, हम तुम्हें पार्टी में ओहदा देने वाले हैं। हाँ? नहीं सर, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। पार्टी को मकबूल करने के लिए, बड़ा लीडर बनने के लिए हड़तालें करनी पड़ती हैं, ट्रैफिक जैम करना पड़ता है, समझे? बहुत कुछ करना पड़ता है। आइंदा तुम्हें भी ये सारे काम करने पड़ेंगे। और सुनो, मना ना करना। हाँ? नहीं सर, मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूं। अपना एहतसाब चाहता हूं, और उसके लिए मैं सजा काटने को भी तैयार। लेकिन हमारे मुल्क में अजीब कानून है। मुझे झूठे केस में फंसाकर फांसी के फंदे पे तो लटकाना चाहते हैं, और जो मैंने किया है उस पर किसी की तवज्जो ही नहीं है। डैडी, जब असद सियासत करना ही नहीं चाहता तो आप क्यों जोर दे रहे हैं? भाई ये बहुत ज़हीन और टैलेंटेड नौजवान है, ये सियासत में बड़ा नाम पैदा करेगा। हाँ? असद, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? अभी तो मेरे जहन में है कि मैं बाहर चला। बड़ा अच्छा आइडिया भाई, वहां रहकर भी तुम पसे पर्दा पार्टी के लिए काम कर सकते हो।
बाहर कहाँ जाना चाहते हो? अरे मैं भेजूंगा इसे दुबई, साउथ अफ्रीका। वहां रहने सहने का सब इंतजाम हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, समझे? और हाँ, पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं सर, अभी बनवाया नहीं। अरे तो सबसे पहले जाओ पासपोर्ट बनवाओ। तुम कल ही जाओ और पासपोर्ट बनवा कर मुझे दो, मैं उस पर वीजे लगवा दूंगा, समझे? ठीक है सर। आइए खाना खाते। मुश्ताक, हमें रमजान भाई के घर कब लेके चलोगे? जी मैं बता दूंगा जैसी मेरी बात होगी। हैरत है, पहले आपको इतनी जल्दी थी और अब आप असद भाई से बात तक नहीं कर रहे हो। तुम्हें किस बात की जल्दी है? अरे भाई, इसने नया जोड़ा सिलवाया है ना तुम्हारा रिश्ता ले जाने के लिए, वो पहनेगी। वैसे तुम बात नहीं कर रहे हो या वो लोग बुलाना नहीं चाह रहे हैं? अम्मी कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग हमें क्यों नहीं बुलाएंगे? भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपकी शादी की तो हमें जल्दी है। जब मेरी बात हो जाएगी मैं आप लोगों को खुद ले चलूंगा, ठीक है? मुझे तो शक है कि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अम्मी आप दुआएं दें मुझे, मैंने ऐसा काम किया है कि लैला खुद मना कर देगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि लैला ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया, इसलिए भाई परेशान है। असद ठीक कह रहे हैं। इस तरह अचानक उन लोगों से अलग होने का मतलब है कि असद की जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल अब्बा, आप ये समझ लीजिए कि मैं उनसे दूर होने के लिए उनके करीब था। What a surprise! कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसी हैं आप? मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स मालूम करने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, और तुम यकीनन इसे लेके आए होगे यहाँ। जी जी। वैसे बड़ी बुरी बात है ना, तुम दोनों ने शादी कर ली, मुझे इनवाइट भी नहीं किया।